इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। इंट्रोडक्शन लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंडरस्टैंड डिफरेंट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट, understand the meaning of central tendency and other reference, learn the process of computing arithmetic mean, weighted mean and geometric mean, median, decile, quartile, percentile, mode and other different situation, comprehend mathematical property of arithmetic। इंट्रोडक्शन क्या है, जो वर्ड स्टैटिक्स है इसको हम लोग समझते हैं पीसेस एंड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इन दिस सेंस द इंफॉर्मेशन रेट, इन्फ्लेमेशन, महंगाई दर, number of crimes, number of deaths due to the COVID-19 all are in statics। In fact, the notion of the statics were derived from the word state। Traditionally, it has been the function of the government to keep record of the population, GDP, inflation, agriculture production, industrial production, export, import, employment and unemployment, tax collection, commodity price and so on। The counting and the measurement of these events result in the enormous amount of qualitative information not only government but all organization and business, big and small, also collect the use of a huge amount of numeric information today। An annual report without tables and graph is inconceivable। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है उन ये सब डाटा का रिपोर्ट रखती थी बहुत सारी चीज़ों के लिए, जीडीपी के लिए, कोविड-19 जो हुआ उस सब चीज़ों के लिए, लोगों ने कितना टैक्स दिया है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इंडस्ट्रियल टैक्स कितना है, इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अभी का जो बात है ये कॉमन हो चुका है, हर एक इंडस्ट्री, हर एक सब चीज़ इसका रिपोर्ट रखती है कि उनका डाटा किस तरीके से, हर साल कंपनी का एक एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित होता है, न्यूज़पेपर का कॉलम्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सब चीज़ों में ये बात छपती है। और ये डाटा है कि सिर्फ नंबर्स पे लेकर के दिख दिया जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसको डाटा पाई चार्ट के द्वारा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बना करके पेश किया जाता है। स्टैटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ द नॉलेज एंड विच इज यूज्ड फॉर द कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिक्स को हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, तो ये नॉलेज है किस चीज़ का, बॉडी का, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कलेक्ट करने के लिए, फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए, फिर प्रेजेंट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेटिंग एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। डाटा को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं कि ये क्या है, तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एज मेजरमेंट और स्टैटिक वी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ रीजनिंग, डिस्कशन और कैलकुलेशन। रीजनिंग बेसिस ऑफ, पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन, ठीक है, कि डाटा क्या है, तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्टैटिक्स के रूप में, बेसिस ऑफ द किसके हिसाब से, तो रीजनिंग, डिस्कशन, कैलकुलेशन। ए स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन डील विथ अ लार्ज मास और इंटर रिलेटेड फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ देन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज जनरली टर्म्ड एज डाटा, वेयर एज सम टाइम डाटा कैन बी फॉर्म ऑफ द जनरल डिस्क्रिप्शन और इलोबरेशन टू। ठीक है, डाटा जो होता है ना वो लार्ज नंबर पे होता है और फिर न्यूमेरिकल डिटेल को क्या करता है कि उसको लेता है, उसको मास में इंटर रिलेटेड करके न्यूमेरिकल फिगर को अच्छे तरीके से पाई चार्ट में, उसको फ्लो चार्ट में समझाता है ताकि जो लोग उसे पढ़े ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ सके। डाटा क्या है, तो डाटा एक स्पेशल टाइप का इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरली ऑब्टेन होता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा, सर्वे के द्वारा, इंक्वायरी के द्वारा और जनरेटेड एज रिजल्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटी और पर्पज ऑफ रिसर्च। रिसर्च के द्वारा हम लोग पता करते हैं उसको, ह्यूमन एक्टिविटी जो कर रही है उसके द्वारा। हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा की होता क्या है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। तो स्टैटिस्टिकल डाटा में भी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल इन नेचर। देखो जो स्टैटिक्स डाटा को हम लोग डिफाइन करेंगे उनके गुण के हिसाब से कि उनका गुण कैसा है, क्वालिटेटिव क्वांटिटी है या तिथि क्रमानुसार है या फिर जियोग्राफिकल इन नेचर है। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है कि इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं सेम एट्रीब्यूट, जैसे कि जेंडर के हिसाब से, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट, ये जैसे कि ये क्या होता है कि ये ज़्यादा मेजर्ड, ये लॉन्ग विथ स्केल पे ज़्यादा, ये सिर्फ नॉमिनल होता है, सिर्फ नाम मात्र का डाटा होता है। जैसे कि सिर्फ नाम मात्र का अलग अलग जैसे कि कर दिया कि क्लासीफाई कर दिया बेसिस पे कि ये जेंडर है, ये रिलीजन है, इतने लोग, एम्प्लॉयमेंट है, नॉन एम्प्लॉयमेंट है, ये नहीं बताएगा कि कितना है, एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इनकम लेवल, एक ऊपर ऊपर से जो डाटा होता है उसको करता है क्वालिटेटिव डाटा में। हम लोग देखते हैं कि क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी की बात करेगा कि कितना जेंडर पढ़ा हुआ है, कितना नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनल डाटा होता है। तो ठीक है, व्हेन द एलिमेंट ऑफ अ sample are recorded as falling into the different categories, so type of generated data is termed as qualitative data। यानी कि जब एलिमेंट्स के सैंपल को हम रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट कैटेगरी पे, जनरेटेड डाटा, उसको हम लोग क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं बेसिस ऑफ सेम एट्रीब्यूट क्वालिटी सच एज जेंडर, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट, स्टेट, एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इनकम लेवल, सारी चीज़ों में। दिस एट्रीब्यूट कैन नॉट
cannot be a measured along with a school. Such data can only be a ordinal or nominal. जो भी डाटा है वो क्या होता है कि वो ऑर्डिनल हो सकता है और नॉमिनल हो सकता है. Thus qualitative data provide only names for the category of the element under study. जो qualitative data होता है only labels name for the category or element under study. The category for such data may be identified by the either non-numerical description or numeric codes. जो इनके डाटा होते हैं कोड्स न्यूमेरिक कोड्स के द्वारा. द क्वालिटेटिव डाटा कैन बी फर्दर क्लासीफाई एज अ नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा और ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डाटा. ये जो क्वालिटेटिव डाटा होता है इनको फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा और ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डाटा के द्वारा. तो देखिए जो नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा उसमें क्या होता है. द नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा और ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द सैंपल प्लेस्ड आर डिफरेंट कैटेगरी नॉट इन्वॉल्विंग एनी मीनिंगफुल ऑर्डरिंग. द डाटा ऑन द वेरिएबल नेम ऑफ द स्टूडेंट रोल नंबर प्रोग्राम एंड सेक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा. जो डाटा है वेरिएबल नेम ऑफ द स्टूडेंट नेम ऑफ द रोल नंबर इनको क्या कहते हैं नॉमिनल. एक नाम मात्र का जो डाटा है उसको शो करता है. नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का. तो नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट सैंपल आर रिकॉर्डेड इन द कैटेगरी नॉट इन्वॉल्विंग एनी मीनिंगफुल ऑर्डरिंग. जैसे कि मीनिंगफुल ऑर्डरिंग नहीं है कि जैसे कि नाम के हिसाब से सिर्फ है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट है रोल नंबर है किसी का 20 लिखा है फिर 22 लिखा है 24 लिखा है कि बार 28 लिखा है. नहीं मतलब इसका ऑर्डर नहीं है इसका कुछ भी ऑर्डरिंग नहीं है मीनिंगफुल कुछ भी नहीं है. बस ऐसी है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट है रोल नंबर है प्रोग्राम है सेक्शन है ये सारी चीजें बिल्कुल ऑर्डर तरीके से नहीं किया हुआ है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द एड्रेस एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉर्पोरेट ऑफिस. क्लासिफिकेशन ऑफ द टैक्स फेयर फॉर टैक्सेशन पर्पस बीइंग द रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स बट नॉन रेसिडेंट्स इन अ केस इन अ पॉइंट. क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स एंड क्रॉस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ऑन द basis of their sex, males and female and transgender, and their attitude towards and a new voluntary retirement scheme BRS as favorable, unfavorable or indifferent. Classification of employee according to their department to illustrate the employee and may be asked to specify their department HR sales marketing IT and others. जो भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है उनके हिसाब से. अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डाटा यानी कि कुछ इसका इंपॉर्टेंस होता है. तो देखिए ऑर्डिनल डाटा इज द सेट वन वेयर इज अ मीनिंगफुल ऑर्डरिंग टू द एलिमेंट सो दैट कैन बी रैंक बीइंग द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन. जैसे कि हम लोग नॉमिनल डाटा में क्या पढ़ते हैं कि बस स्टूडेंट है उनका नेम ऑफ द स्टूडेंट है ऑर्गेनाइजेशन है क्लास है रोल नंबर है. लेकिन ऑर्डिनल डाटा में क्या होता है नहीं उनको रैंकिंग दिया जाता है उनके जो भी क्वालिटी है जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है मीनिंगफुल ऑर्डरिंग किया जाता है उनके एबिलिटी के अनुसार से उनका जो भी है. ठीक है. उनके हिसाब से देखिए जैसे कि रैंकिंग ऑफ पार्टिसिपेट इन अ क्विज कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्विजिंग एबिलिटी. रैंकिंग ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्वेस्टमेंट और फैशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ द इंडिया लिमिटेड क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च फॉर एग्जाम्पल A plus plus AAAB. Ranking of set proposed color and size scheme of the packaging of a product. Ranking of participation in a beauty contest and ranking of student on the basis of Delhi University entrance test. Ranking of athlete in 100 मीटर की कौन फर्स्ट आया सेकंड आया थर्ड आया और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स. तो उसके हिसाब से जो रैंकिंग है वो देना वो आ जाता है ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डाटा के थ्रू. और एक जैसे कि हम बना लिए कि पार्टिसिपेंट कौन कौन से है डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टिसिपेंट कौन कौन से है तो वो कौन से डाटा में आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा के अंतर्गत. तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्वांटिटेटिव डाटा अगली वीडियो में.